ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना, ये आप सबको नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, नज़र और नज़रिया, जिसका दूसरा एक दोहा बनता है दृष्टि और दृष्टिकोण। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपना अपना नज़रिया रखते हैं, और देखने की नज़र हर किसी की अपनी। किसी को पत्थर की मूर्ति नजर आती है, किसी को भगवान नजर आता है। ये इंसान की नजर और नजरिए का फर्क है। आप कई बार मूर्तियां लेने जाते हैं, भगवान की भी मूर्तियां लेने जाते हैं, उसकी दुकान के ऊपर जो काम कर रहा होता है वो कभी किस मूर्ति को पाँव लगता है, कभी किस मूर्ति को पाँव लगता है। वहाँ पड़ी हुई जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, और तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती जब तक वो मंदिर में स्थापित नहीं होती। वो इंसान सिर्फ अपना काम कर रहा होता है, उसके लिए वो ईश्वर नहीं है। तब तक वो मूर्ति है, बस पड़ी है। मैंने आज तक जितने भी देखे वो सब कार्य करने वाले हिंदू हैं। एक शख्स को देखा था शिवलिंग के वो नाक पर पाँव रख के खड़ा होकर सामान उतार रहा था, विशेष चप्पल उतार के नंगे पाँव था। एक नज़र और नज़रिए का फर्क है। उनका कार्य है, वो अपने कार्य के हिसाब से करते हैं। कुम्हार भगवान की मूर्ति बनाता होगा, उस पाँव पे कहता है, हाथ से घसता है, पाँव से कूदता है, क्या क्या करता है, पर उसका नज़रिया अलग है। और हम लोग आई नजर जो लेने वाले, हम उसको भगवान समझ के लेके आए। गणेश चतुर्थी पे आप देखते हैं, गणपति पे समुद्र के किनारे जब गणपति विसर्जित होती है, दुर्गा माँ विसर्जित होती है नदी में या समुद्र में, उसके बाद में जब ज्वार भाटा आता तो मूर्तियों के कई हाथ पांव ये सब उधर बिखरे पड़े थे। उसी देव का हम पानी में बहा देते हैं। तो नज़र और नज़रिए का कितना फर्क पड़ता है। एक हर किसी की दृष्टि अपनी है और दृष्टिकोण अपना। इसी के लगते दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सत्य कथा है, सत्य कहानी, सच्ची कहानी है, मेरी देखी कहानी। एक शख्स हालात से मजबूर और ऐसा कि जो चोरी चकारी, मतलब ईमानदारी का इंजेक्शन लगा इंसान, जिसे आपको स्पष्टता से बोल, ईमानदारी का इंजेक्शन लगा हुआ इंसान, जो किसी से गलत नहीं कर सकता, खोटा नहीं कर सकता। वक्त हालात ने ऐसा दायरा बदला, माली हालत खराब हो गई, परिवार चलाने के लिए उसके ऊपर पैसे नहीं, व्यापार में नुकसान, घाटे, तकलीफें खत्म हो गए, जीरो, जस्ट जीरो। और ऐसी हालत कि बैंकों को कर्जा चुकाने के लिए दुकान बेचना चाहता है, दुकान नहीं बिकती, कोई खरीदार नहीं मिलता, और जो मिलता है तो 1 रुपये की चुन्नी देता। वो संघर्ष कर करके कि भाई किसी तरह मैं बच जाऊं, किंतु बच पाने की उम्मीद उसको नजर आनी बंद हो जाती, और इज्जत का मारा वो बेचारा बैंक में जाके बैंक वाले को चाबी दे के बोलता है, भाई मेरी दुकान पे आना मत, जब मेरे पास पैसे होगा मैं आपको चुका दूंगा। वो ये उसका नज़रिया था, उसकी सोच थी कि मेरे दरवाजे में मांगने नहीं आना, ये चाबी दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास पैसे आपको चुका दूंगा, मैं चाबी ले जाऊँगा, पेपर ले जाऊँगा। वो शख्स हर किसी के पास भगा, बड़े से बड़े इन्वेस्टर के पास गया कि भाई तू मेरी दुकान ले ले, मैं बैंक का लोन क्लियर कर दूँ, किंतु कोई मायका लगा, ऐसा नहीं। हजारों प्रॉपर्टी खरीदने वाले रिश्तेदार भी उसका साथ ना दिया।
सगे संबंधी सब पीछे हट गए और कुछ तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने वाले सबसे करीबी रिश्तेदार थे। वो शख्स बस यही हाल था कि ना रो सकता था ना कुछ कर सकता था। अगर खुद आत्महत्या कर लेता तो परिवार किसके भरोसे छोड़ता? जो उसकी जीते जी परिवार उसका साथ नहीं दे रहा, तो मरने के बाद उसके परिवार को कोई क्या करता? दोस्तों, हालात से मजबूर वो अपने एक रिश्तेदार मित्र के पास गया कि मुझे कोई काम लगा दे, मैं इससे फंस चुका हूँ। तो उस पर भी वो किसी का पैसा खाने के चक्कर में नहीं था कि मुझे किसी का चुकाना है। उस बैंक को तो बोल दिया पैसे दे, बैंक को चाबी दिया, अब उसके पास कुछ नहीं है, ना व्यापार करने के लायक पैसा है ना खाने के लायक पैसा। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दोस्त पकड़ के वो दोस्त के पास गया, उसको बोला यार मुझे कुछ मदद कर, मुझे नौकरी दिला दे, मैं परिवार पाल। उसके दोस्त ने अपने दोस्त के पास उसको लगवा दिया। जो उसका दोस्त था, दोस्तों आपको मैं उस शख्स की बात बता दी कि वो इतनी ईमानदारी का था कि उल्टा काम नहीं कर सकता, उसके बस में नहीं था। एक कहते हैं ना कि ऐसे चोरी करना भी किसी किसी का तजुर्बा होता है, वो कर सकता है, वो सीधा काम कर ही नहीं सकता। और ये एक आदमी ऐसा था कि जो गलत काम कर ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं गलत करना क्या करेगा? दोस्तों, उसके रिश्तेदार मित्र ने उसको अपने दोस्त के पास लगा दिया। उसके दोस्त का काम क्या था अभी आपको बताऊं, प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना, नाजायज पेपर बनाना। किसी की प्रॉपर्टी है तो उस पर कब्जा कर लेना, कैसे करना वो उसके पास सब मास्टरी थी। कभी कभी लाइसेंस का काम करता था। और आपको तो सबको पता होगा 2000 में या 1995-96 में हमारे इधर एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ था। लोग चिंदियाँ एक्सपोर्ट कर देते थे लाइसेंस के अगेंस्ट, बाहर से यान कपड़ा मंगाते थे, उसका वो काम था। उसने उसमें लाखों रुपए कमाए, सब उल्टे सीधे काम करते, उसका काम ही उल्टा सीधे, तो क्या करे। और वे जो उनके रिश्तेदार था, जो मित्र था, उसका भी कार्य ऐसे ही था कुछ, तो उसका दोस्त भी तो वैसे ही होगा ना। उसके बाद उसने लगा तो दिया और उसको बोला कि यार इसको कोई प्रॉपर्टी के काम में मत फंसाना, सीधा आदमी है, फंस जाएगा। बट उस इंसान ने 2 साल 3 साल उसके साथ काम किया। वो इंसान उस पर इतना विश्वास करने लग गया। जब वो उसके पास काम पे गया तो उसने ये देखा कि उसके आजू बाजू जितने लोग हैं, उसके कुछ दोस्त, उसके काम में साथ काम करने वाले, सब उसको निचोड़ रहे हैं। कोई पैसा इधर से उठा के बाहर निकाल लेता है, कोई किधर से निकाल लेता है। वो इंसान ने उसको बोला कि भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ रोज़ के इस काम से। अब जिसके पास करोड़ों रुपए आते हैं, उसके 25-50 हज़ार पर कोई किधर घपला करते पता ही नहीं लगता था उसको। और उसने उसको इतनी ईमानदारी पकड़ी थी, उसने उसको चाबियाँ तक दे दी अपनी कि भैया मेरा पैसा सब संभाल और तू ही लिखा पढ़ी करके संभाल। और उसके मित्र ने उसको बोला कि अगर तू 2-5 लाख रुपये इधर उधर कर भी लगता है कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, और जिसको मैं आपको बोला ईमानदारी का इंजेक्शन लगा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता, उसका नज़रिया ही नहीं है। जिसकी नज़र में चोरी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उस इंसान को जो उसके पास आया था नौकरी करने, उसकी वो दुकान उसने बिकवा दी। अब आपको उसको बेचने की कहानी सुनाऊं तो वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जुआ खेलता था। जुआ खेलना मतलब जुआ इंसान जैसे ही क्रिकेट मैच का।
और मैच में वो करोड़ रुपए हार जीत करता। एक बार वो 1.25 करोड़ रुपया एक बंदे से हार गया बैटिंग के अंदर। उसने उसको बोला भैया मेरे पास तो इस टाइम पैसे नहीं है। और उसने जो बैंक से कर्जा लिया हुआ था जिस इंसान ने, और आपको मैं नाम भी बता था, उसका नाम विक्रम है, जो आपको पीछे मैं कहानी उसकी सुना चुका हूँ कि आपको मैं बोला था मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा। उसका नज़रिया ये चीज़, उसने विक्रम को बोला ये पैसे पकड़ जाके अपने बैंक से कर्जा उतार ले। उसने उस पर विश्वास करके दोस्तों छोटी मोटी रकम नहीं, 32 लाख रुपया, मतलब ब्याज में डाल के 35 लाख रुपया था। उन्होंने उसको 35 लाख रुपया कैश दिया, जाके बैंक में अपना वो अकाउंट क्लियर करते हैं। वो गया बैंक में, पेपर ले आया, और उसके सामने कोई इंसान नहीं भेजा कि बंदा पेपर लेके भाग गया तो क्या करेगा। लेकिन वो जो आपको क्या बोला कि उसके ऊपर नज़रिया उसका ऐसा था कि बेईमानी कर नहीं सकता, उसको खून में नहीं थी। उसने वो पेपर लाके उसको दे दिए कि भैया ये लो पेपर। तो वो इंसान जो व्यापारी था वो उसके ऊपर और मोहित हो गया। उसने उसको यहाँ तक बोला कि घबरा मत, इसमें से जो प्रॉफिट आएगा हम आधा आधा कर देंगे। उस शख्स विक्रम को फिर उम्मीद जागी कि शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। क्योंकि जो इंसान व्यापार करता है उसको चोरी से रुपया बनाना आता है। वो सोचता था कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, मैं काम कर लूँ, वापस धंधा कर लूँ, व्यापार कर लूँ, क्योंकि उसमें काबिलियत थी 5 लाख से 50 लाख का व्यापार करने की। पर कुदरत नहीं सुनती दोस्तों। उस इंसान ने पैसा चुका के सब कुछ कर दिया। विक्रम की नज़र में वो इंसान जो लोगों की नज़रों में सिवाय बदमाशी के, प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने के, जुआ खेलने के लिए नकली पेपर बनाने वाला था, आज उसकी नज़र में वो इंसान भगवान बन गया। जिस जगह पे आपको आपका कोई रिश्तेदार नहीं संभालता, कोई अपना पहचानने वाला, सब दोस्त यारी दोस्ती सब जीरो है, उस जगह पे उसको वो इंसान संभालता है। तो अब आप बताओ कि वो इंसान देवता है कि कौन है। अब ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क होता है। उस इंसान विक्रम की नज़र में वो इंसान भगवान है, जिसने उसके परिवार को 3 साल पाला इन सेंस उसने काम किया, ईमानदारी से काम किया दोस्तों। जिसके पास घर नहीं, कुछ नहीं, उसका घर का किराया 25,000 रुपया किराया, 25,000 रुपया उसको सैलरी देता था, उसको गाड़ी दी, एसी लगा के दिए, घर में सब कुछ करके दिया। तो वो इंसान क्या होगा मुझे बता। आज भी वो इंसान उसको पूछता है। उसके ऊपर आज की तारीख में भी इतने केस है उस इंसान के, अगर पुलिस अगर सही तरीके से कर तो कब का जेल से बाहर ही ना आवे। लेकिन उस इंसान की नज़र में वो राजा है। वो लाखों लोगों से अच्छा है। जो लोग ईमानदारी तो कहते हैं लेकिन किसी के लिए कुछ करते नहीं, खुद के लिए हवेलियां खड़ी कर लेंगे लेकिन अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर वापस खड़ा हो गया तो ये उठ जाएगा। लोगों को गिरे हुए इंसान को देखना में बहुत आनंद आता है दोस्तों, इतना आनंद आता है कि नज़रिए इसका बेकार है सब। आपके साथ भी कई कहानियां जुड़ी होंगी दोस्तों। हमारे जीवन की कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि जिसे हम जाहिर नहीं कर सकते, उसे हम अपने अंदर ही दफना लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आप अपनी कहानियां दोस्तों को सुनाएंगे, बताएंगे तो लोगों को सबक मिलता है, याद रखना। और सबक लेना कोई गलत नहीं।
ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क है दोस्तों। उस इंसान इतना परेशान हो गया क्योंकि माहौल एक उधर का ऐसा था, क्यों कहता है मैं परेशान हो गया था। उसकी जिस तकलीफ में वो गया था वो तकलीफ से उसकी मुक्ति हो गई, बैंक का कर्जा क्लियर हो गया, 5 लाख रुपया लास्ट में बचा उसके बाद दुकान बेचने के बाद, बैंक को चुकाने के बाद। उसने वो 5 लाख उसी शख्स को दे दिया कि भाई ये पड़ा है, अब तू इसमें से जो मुझे देना मुझे दे दे, और जो तूने रखा तू रख। उस इंसान ने कहता कि देख मेरे पास इस टाइम पे कैश कुछ भी नहीं है देने के लिए। हाँ, मैंने तेरे मित्र जिसने तुझे नौकरी पे लगाया उससे मैंने 2 लाख रुपया लेना, मैं उसको बोल देता हूँ तो उससे जाके ले ले। दोस्तों, करता तो क्या करता। आज वो उसको कुछ कह नहीं सकता, उसकी कहानी तो उधर ही खत्म हो गई जिस दिन उसका ये कार्य शुरू हो गया। वो शख्स क्या करेगा, और जिससे उसने लेने के लिए बोला वो तो पहले ही अपने हाथ खड़े करके बैठा था। वो कहता है मेरे पास खाने के लिए क्या मूतने के लिए भी पैसे नहीं है। कुएं से निकला समुद्र में गिरा, ना इधर तैर पाया ना उधर तैर पाया। हाँ दोस्तों, यही नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। इंसान बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, वक्त ईश्वर हालात उसको कुछ करने नहीं देता। आप करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। आप ये मत सोचो कि ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर सदा अच्छा करता है। आज उसकी यही बातें सुन के हमें भी प्रेरणा मिलती है। वो कहता मैं ईश्वर से कभी नाराज नहीं होता। मुझे ईश्वर ने फिर सबसे अच्छा हूँ कि मैं किसी का पैसा खा के नहीं बैठा। अगर किसी को कुछ रह भी गया है तो उसने कहाँ तक लोगों के पैसे उतारे है वो ही जानता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ इंसान को वक्त के हिसाब से ऐसी लगती हैं कि वो चाह के भी उसको धो नहीं पाता। ईश्वर उसको शक्ति नहीं देता। वो जब कार्रवाई करने लगता है उसको कोई ना कोई विघ्न आता है। ऐसा लगता है कि उसका और होनी का चोली दामन का सामना। बस ईश्वर के भरोसे ही जिंदगी जी रहे। आज भी उसे आप देखो खुश हंसी मजाक में लगा रहता है, अपनी वही ईमानदारी की जिंदगी जी रहे। ईश्वर की करनी है, आज वो सुखद जिंदगी जीवन यापन कर रहा है। संतान बहुत अच्छी उठी उसकी, संतानों की शादियां कर ली उसने, आज अपना जीवन सुख में बिता रहा है। दोस्तों, यही नज़र और नज़रिया है। आप कितना अच्छा कर सकते हो ये आप पे निर्भर करता है। आपकी नज़र कैसी है ये आप पे निर्भर करता है। आप ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसका नज़रिया है, वो उसकी सोच है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आज आप बोलो नीम के पेड़ पे आप आम उगा लोगे तो कहाँ से उगेगा। नीम के पेड़ पे दोस्तों आम नहीं उग सकता। आम के पेड़ पे उगेगा। जंगली पौधा रहेगा, उस पर फल नहीं मिलेंगे। आम के पेड़ पे ही आम मिलते हैं दोस्तों। करेला को मीठा कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो इंसान की बोली ही कड़वी होगी उसका कहाँ तक सुधार होगा। ये हर किसी का अपना अपना नजरिया। ईश्वर की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट नहीं है, उसके कर्मों का डिफेक्ट होता है। एक इंसान का कितना कड़वा बोलता है, वो कुछ करता है, गाली गलो ये सब करता है, वो कुछ नहीं सुधर नहीं सकता। आप 100 चेष्टा कर लो। कई मैंने इंसान ऐसे देखे कि इतने अच्छे इंसान लेकिन उनकी संतान ही सही नहीं उठती।
और कई देखे मैंने कि बाप चोर उचक्का लुटेरा और बच्चे निकलते ऐसे कि आप हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की तो कहानी जानती हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस था कि मैं भगवान हूँ, और पुत्र विष्णु का हरि हरि। प्रहलाद की भक्ति को कौन नहीं जानता। दोस्तों, यही दुनिया है और हमें इसी दुनिया में रह के जीवन यापन करना है। अपनी नज़र अच्छी रखो, इतनी शुद्ध रखो कि सामने वाले की चीज पे नज़र मत डालो। जो आपका अपना है आप उसी को खा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ईश्वर के लिए। आप जो कमा के खा लेंगे ना अपना, तो आप समझो आपने भगवान से बहुत अच्छे कर्म किए हैं। लोग अपना तो कमाया वो खाने से, तो लोगों का खींच खींच के खाना तक खाओगे। दोस्तों, जीवन है, जितना सुख में रखोगे, जितना पवित्र रखोगे, जितना जीवन को अच्छा जीने की कोशिश करोगे, उतना ही आप सुखी रहोगे। सुख इसे कहते हैं, मानसिक सुख बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर कोई नई कहानी, नया कुछ आएगा विचार तो आपके सामने उपस्थित होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।